गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है अपनी आत्मा को किस तरह पाया जा सकता है। अपनी पहचान, आत्मा की पहचान किस तरह की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि पिछली एक वीडियो में अंतःकरण के बारे में मैंने चर्चा की थी, तो मैं कहना चाहूँगा कि अंतःकरण आत्मा नहीं है। अंतःकरण बाहर का आरोपण है। जिसे आत्मा को पाना हो उसे अंतःकरण से मुक्त होना पड़ता है। उसे ना तो चाहिए ईसाई का अंतःकरण, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना जैन का, ना बौद्ध का। उसे अंतःकरण चाहिए ही नहीं। बाहर से जो भी उसके ऊपर थोप दिया जाता है, आच्छादित कर दिया गया है, उस सब को उसे त्याग देना होता है। इसी को मैं तपस्या कहता हूँ। अंतःकरण के त्याग को मैं तपस्या कहता हूँ। तब तुम्हारे भीतर तुम्हारे स्वभाव की जो वेणी है, जो बीणा बज रही है, किसी की सिखाई हुई नहीं, तुम्हारे जीवन का ही जो स्वर है, जो संगीत है, वह सुनाई पड़ता है। अंतःकरण किसका शुद्ध है? अंतःकरण क्योंकि आत्मा नहीं है, बाहर से आरोपित की गई चीजें हैं। तो जब तक अंतःकरण है, तुम्हारे विचार हैं, संस्कार हैं, तब तक शुद्धि हो नहीं सकती। अंतःकरण अर्थात अशुद्धि, विजातीय, बाहर से कुछ डाल दिया गया, उसी से तो तुम्हारे भीतर कीचड़ मची है। तुम सबके भीतर, जब तुम्हारे भीतर सिर्फ वही रह जाए जो भीतर का है, तो आत्मशुद्धि होती है। आत्मशुद्धि के लिए सबसे ज्यादा उचित शब्द है विशुद्ध सत्व, यानी जिसके भीतर सत्व शुद्धि है, सत्व शुद्धि है, जिसका स्वभाव, जिसका स्वरूप शुद्ध हो गया है। और उसका एक ही अर्थ होता है, जिसके भीतर से जो भी विजातीय है वह बाहर फेंक दिया गया है। तो जिसका विशुद्ध सत्व हुआ है, वह ना तो हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध, ना पारसी, ना सिख। वह तो सिर्फ चैतन्य मात्र होगा। और ऐसी अवस्था में ही व्यक्ति स्वयं को जानता है, आत्मवेता बनता है। अभी तो अगर तुम किन्हीं धारणाओं को मानकर ध्यान भी करोगे, तो वही जान लोगे जो तुम्हारी धारणा हो। मैं देखता हूँ कुछ व्यक्तियों के साथ कॉल पर बात करके, कुछ को चांद तारे दिखाई देते हैं, कुछ को पानी दिखाई देता है, कुछ तो सचखंड में पहुँच गए हैं भाई। ऐसे ऐसे मैंने लोग मूर्ख देखे हैं। जैसे ईसाई ध्यान पर बैठेगा तो उसको ईसा दिखने लग पड़ेंगे, जैन बैठेगा तो महावीर दिखाई पड़ने लगेंगे, बौद्ध होगा तो बौद्ध की धारणाएं हैं तो उसे बुद्ध का दर्शन होगा, और कृष्ण का भक्त कृष्ण को देखेगा, और राम का भक्त राम को देखेगा। यह तो तुम्हारी धारणा का ही प्रक्षेपण है। ये कोई आत्मबोध नहीं है। जहाँ सारी धारणाएं गिर जाती हैं, जहाँ प्रक्षेपण करने को ही कुछ नहीं रह जाता, जहाँ भीतर शून्य रह जाता है, निर्विकार, निर्विचार, निर्विकल्प, उस चैतन्य की अवस्था में स्वयं की जीत है। व्यक्ति जिन बनता है, बौद्ध बनता है, जीतता है, जागृत अवस्था में आता है। पहली बार जीतता है, पहली बार जागृत अवस्था में आता है। तो अब जैसा कि कहते हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसा आत्मवेता मन से जिस जिस लोक की भावना करता है और जिन जिन कामनाओं की कामना करता है, वह उस लोक को और उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अब मुझे बताओ, अब किस लोक की भावना होगी? क्या इसके ऊपर भी कोई लोक है? आत्मबोध के ऊपर भी कोई बोध है जो सचखंड का वासी हो गया, जिसकी अवस्था उस सच के साथ मिल गई, वह उस सचखंड का वासी हो गया। क्या इससे ऊपर भी कोई बोध है? बुद्धत्व के ऊपर भी कोई संभावना है, कोई शिखर? इस परम समाधि के पार अब क्या बचा? क्या ऐसा व्यक्ति स्वर्ग चाहेगा?
स्वर्ग तो बहुत पीछे छूट गए, वे तो सपने हो गए। क्या ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि इंद्र का आसन मिल जाए? आसन की बात ही अब मूर्खतापूर्ण हो गई। अब तो परम आसन मिल गया, पद्मासन मिल गया, वह कमल मिल गया जो शाश्वत है, जो कालातीत है। वह सुगंध मिल गई जो अब छूटेगी नहीं। अब तो जीवन उत्सव हुआ, अब तो रंगों की बहार आ गई, अब तो वसंत आया, अब तो फूल खिले, अब तो गीत है, संगीत है, महोत्सव है, अब तो दिए पर दिए जले। संत कबीर ने कहा है, जैसे हजारों सूर्य एक ही भीतर जग उठते हैं, ऐसे आत्मवेता की स्थिति में होता है, ऐसे समाधि की स्थिति में होता है। अब क्या चाहेगा व्यक्ति? किस लोक की कल्पना करेगा? उर्वशी को चाहेगा, मेनका को चाहेगा, इंद्रासन की फिक्र करेगा, देवता बनना चाहेगा, कल्पवृक्ष मांगेगा? ये बात ही मूर्खतापूर्ण हो जाएगी। फिर तो यूं हुआ कि आत्मज्ञान के पार भी कुछ बच रहा, आत्मज्ञान भी फिर अंत ना हुआ, लक्ष्य ना हुआ, साधन ही रह गया। और आत्मज्ञान साध्य है, साधन नहीं। तो आत्मवेता के मन से जिस जिस लोक की भावना होगी, हम इससे ये समझ सकते हैं कि जिन जिन कामनाओं की कामना होगी, वह उन उन कामनाओं को, उन उन लोगों को प्राप्त कर लेता है। पहले तो कामना ही नहीं होगी, कामना के बीज ही दग्ध हो जाते हैं। इसीलिए तो पतंजलि ने ऐसे व्यक्ति को दग्ध बीज कहा है, निर्वीज समाधि कहा है ऐसी अवस्था को। यहाँ तो बीज ही न बचे कामना के, अब अंकुरण क्या होंगे? जल गए बीज, राख हो गए। तो जो अपना कल्याण चाहता है, उसे आत्मवेता की अर्चना करनी चाहिए। पहली बात भी लोभ से भरी है और दूसरी बात भी लोभ से भरी है। आत्मवेता की इतनी क्षमता बता दी गई है कि वह जो चाहेगा हो जाएगा, जो मांगे मिलेगा, तत्क्षण मिलेगा, देर नहीं अवेर नहीं। कहावत सुनी होगी तुमने, परमात्मा के घर देर हो मगर अंधेर नहीं है। ये अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए ना तो देर है ना अंधेर है। उन्होंने तो इधर मांगा उधर मिला, मांग भी नहीं पाए कि मिला। वे तो कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हुए हैं। बाबा नानक कहते हैं, जो मांगू ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। यह भी लोभ की बात रही, लोभ का ही विस्तार रहा और आगे भी लोभ की ही बात है। कहते हैं, जो अपना कल्याण चाहता है उसे आत्मवेता की अर्चना करनी चाहिए। इसलिए जाओ आत्मवेताओं के पास, उनकी अर्चना करो, पूजा करो। वह भी किस लिए? अपना कल्याण चाहने के लिए। उसके पीछे भी चाह है, वहाँ भी वासना है। यहाँ लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, गुरुद्वारों गिरजों में जा रहे हैं। पूछो किस लिए जा रहे हो? सत्संग सेंटर में किस लिए जा रहे हो? डेरों में किस लिए जा रहे हो? सवाल का जवाब आएगा, वहाँ भी चाह है, वहाँ भी वासना है। और जहाँ वासना है वहाँ प्रार्थना नहीं है। जहाँ वासना है वहाँ अर्चना कैसी? वासना की दुर्गंध में अर्चना की सुगंध पैदा नहीं हो सकती। लाख जलाओ धूप, लाख जलाओ दिए, ना होगी रोशनी, ना होगी सुगंध। लाख गाए चलो शब्द, लाख बाणियाँ पढ़ते जाओ, कुछ भी ना होगा। असली अंतर्वाणी जागृत ना होगी। दुर्गंध को बहुत से बहुत छिपा लोगे, अंधेरे को बहुत से बहुत ढांक लोगे, मगर मिटेगा नहीं, फिर उभर आएगा। ये जलाए दिए देर नहीं है, बुझ जाएंगे। और ये जलाई धूप जल्दी हवा उड़ा ले जाएगी, फिर दुर्गंध अपनी जगह होगी। यह धोखा है, यह प्रवंचना है। आत्मवेता व्यक्ति की भी अर्चना करना इस कामना से कि मेरा भी कल्याण हो जाए। और मेरा की कल्याण हो जाए, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि मैं भी उस जगह पहुंच जाऊं जहां हर चीज़ मांगने से मिल जाती है, जहां हर चीज़ चाहने से मिल जाती है, जहां कोई भी लोग चाहो देर नहीं लगती, तत्क्षण वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए आत्मवेता व्यक्ति की भी अर्चना करनी चाहिए। यह भी लोभ का ही संबंध हुआ। देखो,
शिष्य और गुरु का संबंध लोभ का नहीं हो सकता, और अगर वह भी लोभ का संबंध है तो फिर वह भी सांसारिक संबंध है। फिर पत्नी का और पति का संबंध, बाप का बेटे का संबंध, भाई और बहन का संबंध, इन सारे संबंधों में ही गुरु और शिष्य का भी संबंध हुआ। फिर उसमें कोई गुणात्मक भेद ना रहा। गुणात्मक भेद तब होता है जब बाकी सब संबंध तो लोभ के होते हैं, लाभ के होते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध सिर्फ प्रेम का होता है, ना लोभ का ना लाभ का। प्रेम के संबंध का अर्थ ये होता है कि संबंध ही अपने आप में इतना बहुमूल्य है, अब और क्या चाहना है। शिष्य की अंतरतम भावना ये होती है कि गुरु मिल गया तो सब मिल गया, अब कुछ पाने को नहीं, अब कहीं जाने को नहीं। और मज़ा तो ये है कि जिसके भीतर ऐसा सद्भाव पैदा होता है उसके ऊपर वर्षा होती है फूलों की, अमृत बरसता है, शब्द धुन बरसती है, सारा आकाश फूलों की वर्षा करने लगता है। ना तो उसने कुछ मांगा ना उसने कुछ चाहा, लेकिन सब बरस उठता है। मंजूश्री की एक प्यारी कथा है। वह बुद्ध का पहला शिष्य है जो निर्वाण को उपलब्ध हुआ। जिस दिन उसको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, जिस दिन उसने स्वयं को जाना, बैठा था वृक्ष के नीचे शांत निर्विचार, जागकर अपने को देखता था। देखते देखते बात बन गई, बनते बनते बन जाती है, सद गई। सब ठहर गया, मन ठहर गया, समय ठहर गया, विचार पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए। जैसे अचानक आकाश से बदलियां विदा हो गईं और सूरज निकल आया। गहन मौन, सन्नाटा, और तत्क्षण उसने देखा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ऐसे फूल जो उसने ना कभी देखे ना कभी सुने, ऐसी गंध जो उसने कभी जानी नहीं। चौंका, ये तो बसंत का मौसम भी नहीं। जिस वृक्ष के नीचे बैठा था उसमें तो एक फूल भी ना था। इतने फूल की जितनी गणना करना असंभव। वर्षे ही चले जाते हैं, वर्षे ही चले जाते हैं। उसने आंख उठाकर आकाश की तरफ देखा तो देखा कि देवता फूल बरसा रहे हैं। यह तो कथा है, प्रतीक कथा है, इतिहास मत समझ लेना। इसके भीतर गहन अर्थ छिपा है, लेकिन तथ्य मत मान लेना। सत्य तो बहुत है मगर तथ्य जरा भी नहीं है। सत्य को कहना हो तो यूं ही कहा जा सकता है, घूम फिर कर ही कहना होता है, सीधा कहने का उपाय नहीं है। तो मंजूश्री ने पूछा उन देवताओं से जो फूल बरसा रहे थे कि तुम्हें क्या हो गया है, ये किस लिए फूल बरसाए जा रहे हो? तुम शायद कुछ भूल चूक में हो। बुद्ध तो वहां दूर दूसरे वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वहां गिराओ फूल। मैं तो मंजूश्री हूं, उनका एक छोटा सा शिष्य हूं, उनके प्रेम में लग गया हूं। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं और जो फूल चाहिए थे मुझे मिल चुके हैं। और तुम्हें अर्चना करनी हो तो उनकी करो, वे रहे मेरे गुरु, मुझ पर क्यों फूल गिराते हो? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी तो कोई पात्रता भी नहीं, कोई योग्यता भी नहीं। उन देवताओं ने कहा, मंजूश्री, हम फूल गिरा रहे हैं उस महत अवसर के स्वागत के समय में जब तुमने शून्य पर अद्भुत प्रवचन दिया है। मंजूश्री ने कहा, शून्य पर प्रवचन? मैं एक शब्द बोला नहीं। देवता हंसे और उससे कहा, ना तुम एक शब्द बोले और ना एक शब्द हमने सुना, ना तुमने कुछ कहा ना हमने कुछ सुना। इसी को तो कहते हैं शून्य पर महाप्रवचन। उसी खुशी में हम फूल गिरा रहे हैं। तुमने कहा नहीं, हमने सुना नहीं, और बात हो गई, बिन कहे बात हो गई, इसीलिए फूल गिरा रहे हैं। अब ये फूल तुम पर गिरते ही रहेंगे। ये फूल गिरना शुरू होते हैं, एक बार गिर जाएं तो फिर कभी बंद नहीं होते। समझना, यह तो बौद्ध कथा है, प्रतीक कथा है। ऐसे झाड़ के नीचे बैठकर और बार बार आंखें उठाकर ऊपर मत देखने लग जाना कि देवता वगैरह आए कि नहीं, पुष्पक विमान पर बैठे हुए, फूल वगैरह लाए कि नहीं, नहीं तो उसी में गड़बड़ हो जाएगा। तुम तो इतना ही जानना
कि शून्य प्रवचन क्या है। वह हो जाए तो कुछ आकाश से फूल बरसाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर ही फूल उमग आते हैं, अंतस लोक में ही वसंत आ जाता है। फिर कैसी कामनाएं, फिर कैसी वासनाएं। और शिष्य को तो सवाल ही नहीं उठता कि आत्मवेता पुरुष की अर्चना इसलिए करें क्योंकि उसकी बड़ी भक्ति है, बड़ी शक्ति है, महान उपलब्धि है। नहीं, शिष्य तो अकारण प्रीति में पड़ता है। प्रीति तो सदा अकारण होती है। जहाँ कारण है वहाँ व्यवसाय है। अब कोई व्यक्ति पूछे कि मेरे मालिक की मौज यूट्यूब चैनल पर तुम क्या लेने आते हो, तुम्हें कुछ मिल रहा है? वे कहेंगे कुछ भी तो नहीं। कोई इनसे पूछो कि भाई मुझसे क्यों बंधे हो, मेरी आवाज़ सुनने क्यों आते हो, क्यों मेरे पास बैठते हो? कुछ लोग बैठने भी आते हैं मेरे पास, बहुत समय से आ रहे हैं, तो मेरे पास रुके रहते हैं, 1-1.5 दिन रुके रहते हैं, 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। तो वे उत्तर ना दे सकेंगे। जो उत्तर दे सकेंगे वे मुझे सुनते नहीं, कोई उत्तर ना दे सकेंगे। उत्तर का कोई सवाल ही नहीं है, बेबूझ है बात। तो तुम सब सोचो कि एक मुझ जैसे साधक के साथ ऐसी घटना घटती है, तो जब तुम किसी पूर्ण गुरु के सामने बैठोगे तो क्या होगा? भाई तुम्हारी जिंदगी पूरी पूरी रूपांतरित हो जाएगी। जाओ ढूंढो पूरा गुरु, ना मिले तो मुझे बताना, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो खोज करते रहना। ढूंढो पूरा गुरु और जाओ उसकी शरण में। फिर जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं मिला होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने मित्रों तथा परिजनों के साथ। अंत में अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।